हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो ये आज आपका जो भी डाउट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। आज के बाद ये डाउट नहीं रहेगा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसके हम मोटिवेशन पे चलते हैं। ये मोटिवेशन हमें मिला कहाँ से इसका। तो आप अगर देखो तो हम इंटरेस्टेड हैं जब भी हम सीरीज की बात करते हैं। इसका मतलब होता क्या है कि हम एक सीक्वेंस लिखते हैं, उसके सारे टर्म्स को जोड़ जोड़ के लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरीज। तो जैसे आप यहाँ पे एक सीरीज देखो तो मैंने लिखा है 1 - 1/3 +1/3² इस तरह से। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो सीरीज है, हम इंटरेस्टेड होते हैं सीरीज में कन्वर्जेंट सीरीज पे, यानी कि ऐसी सीरीज जिनका जिनको इनफाइनाइट टर्म्स तक भी जोड़े तो कुछ वैल्यू आए। तो हम उन सीरीज में इंटरेस्टेड हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम इसको जोड़ेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगा, या फिर जोड़ने के बाद जैसे कि आपका सीरीज इस तरह का होता है, अगर मैं समेशन an लिखूं, जहाँ पे मैं इसको समेशन n ले लूँ, तो ये क्या होगा 1 + 2 + 3 जोड़ते जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। इसमें हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं कन्वर्जेंट सीरीज में। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्या ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो हमारे पास एक टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड द लिबनिस टेस्ट। बट वो टेस्ट लगता किस पे है वो भी हम समझ लेते हैं। वो लगता है अल्टरनेटिंग सीरीज पे। अल्टरनेटिंग सीरीज किसको बोलते हैं? ऐसी सीरीज जिसके अल्टरनेटिव टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव हो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे भी यही हो रहा है, अल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है पहला। तो इस पे लगेगा लिबनिस टेस्ट। इस एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो -1 का पावर n, -1 + 1 - 1 + 1, तो इस तरह से अल्टरनेटिंग सीरीज है ये। तो अल्टरनेटिंग सीरीज पे लगता है लिबनिस टेस्ट। लिबनिस टेस्ट क्या बोलता है कि अगर मेरा जो ये सीरीज हो, अगर वो अल्टरनेटिंग सीरीज हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में मैंने लिखा है un पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला क्या करेगा, पहला टर्म n का वैल्यू 1 डालेंगे तो आएगा u1, फिर आएगा 2 डालेंगे तो -u1 -u2, फिर 3 डालेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव, फिर इस तरह से। और क्योंकि un मेरा पॉजिटिव है तो सारे वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आते रहेंगे। अब यहाँ पे अब अगर आप देखो तो यू एन क्या है, बड़ा है किससे, un+1 से। तो un अगर बड़ा है un+1 से फॉर ऑल n, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा un जो होगा, मतलब कि un बड़ा होगा u2 से, u2 बड़ा होगा u3 से। इसका मतलब है मेरा सीरीज डिक्रीजिंग होगा। तो अगर मेरा सीरीज डिक्रीज करे और लास्ट में उसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर un अगर निकाले और वो जीरो आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सीरीज है -1 का पावर n -1 ये कन्वर्जेंट होता है। तो बहुत आसान है, दो कंडीशन है हमारे पास, इनफैक्ट तीन कंडीशन। पहला सीरीज अल्टरनेटिंग होना चाहिए, दूसरा हमारा ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो आना चाहिए। तो इस केस से अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो सीरीज ये भी सेम, पहला तो अल्टरनेटिंग है, दूसरा चीज कि इसके वैल्यू घट रहे हैं 1 1/3 ये भी सही है। तीसरा चीज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब an निकालेंगे, क्योंकि an हमारा क्या है, an है हमारा -1 का पावर n -1, और 1/3 ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 0, यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे तो मतलब ये ऐसा आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारा un 0 होना चाहिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसको अगर निकालेंगे तो इट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू 0 अल्टीमेटली। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं बाय द लिबनिस टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। और दूसरा चीज ये वाला सीरीज, ये तो सीरीज आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये हमारा जीपी सीरीज है, तो इसका वैल्यू होगा 1/1 - 3 यानी a/1 - r। सॉल्व करेंगे तो 2/3 यानी ओवरऑल वैल्यू आएगा 3/2। तो क्योंकि इसका अल्टीमेटली एक वैल्यू आ गया है हमारे पास, तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी कन्वर्जेंट है। ऊपर वाला का भी वैल्यू आएगा लेकिन हम बता नहीं पा रहे क्या होगा। तो बोथ आर कन्वर्जेंट। तो अब यहां से हमारे पास दिमाग में एक चीज आ रहा है, ये है क्या चीज, ये सीरीज कैसे बना। ये बना मॉड an से, यानी कि हर एक टर्म को पॉजिटिव करके, ऐसे मैंने पॉजिटिव कर दिया हर एक टर्म को। तो ये बन गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस ये -1/3 था तो इसको मॉड लगाएंगे तो +1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब सारे टर्म्स को जब हमने पॉजिटिव कर दिया तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या इज इट ऑलवेज ट्रू, सब हमेशा ट्रू है ये। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लेते हैं -1 का पावर n/n। अगर आप इस सीरीज को देखो तो अगेन ये लेबनिज टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट।
बट ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होता है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है 1/n⁴ टेस्ट। बोलता है कि अगर ये कन्वर्जेंट तभी होगा इस तरह का सीरीज जब p का वैल्यू 1 से बड़ा हो। अगर 1 से छोटा या बराबर होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला सीरीज तो डाइवर्जेंट हो गया, ऊपर वाला क्या है? कन्वर्जेंट। तो यहां से हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है कि जो हमारे सीरीज होंगे, कुछ सीरीज ऐसे होते हैं जिनका समेशन ए एन भी कन्वर्जेंट होता है और समेशन मॉड ए एन भी कन्वर्जेंट होता है। उस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। मतलब कन्वर्जेंट तो सीरीज है ही, उसके आगे हमने क्या लगा दिया? एक वर्ड। कन्वर्जेंट सीरीज तो था ही, हमने एक आगे वर्ड लगा दिया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और जिसका मॉड एन कन्वर्जेंट नहीं है उसको हमने नाम दे दिया कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये वाला जो होगा, क्योंकि इसका ये तो कन्वर्जेंट है एन, मॉड एन नहीं है, तो ये हो गया कंडीशनल कन्वर्जेंट। और क्योंकि ये वाले में, ये जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, इसमें ए एन भी कन्वर्जेंट, मॉड एन भी कन्वर्जेंट, तो इसका नाम दे दिया हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज किसको बोलेंगे? अगर ये सीरीज, अगर ये कोई सीरीज है रियल नंबर का, अगर ये सीरीज को हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोलेंगे कब? जब इसका मॉड ए यू एन भी कन्वर्जेंट हो। और कंडीशनल कन्वर्जन कब बोलेंगे? अगर हम ये एक सीरीज लेते हैं, इस सेट टू बी, ये पूरा जस्ट डेफिनेशन मैंने लिखा है, देन समेशन यू एन इज सेट टू बी कंडीशनल कन्वर्जन सीरीज कब? जब ये तो कन्वर्ज करे, समेशन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी यू एन, बट मॉड पार्ट कन्वर्ज ना करे। तो अल्टीमेटली मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर मेरा समेशन एन कन्वर्ज करता है लेकिन मॉड एन कन्वर्ज नहीं करता है, जिसको बोलेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट। अगर ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप एक लाइक कर देना और आप मैसेज करके बताना कि आपको और किस चीज़ों पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।